हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो कि आगे वीडियोस में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, समझे ना। तो अगर ये बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा तो उसका किस फॉर्म में रहता है, जनरल फॉर्म क्या है उसका, 0, y। मतलब अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो किस फॉर्म का रहेगा, 0, y फॉर्म का रहेगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। आपको दो पॉइंट दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि y एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट आइडेंटिफाई करो जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेगा। इक्विडिस्टेंट मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -4,3। सो -4,3। ठीक है, और ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम मान के चलते हैं सी एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,y, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। तो हम क्या लिखेंगे, लेट c 0,y be the point on y axis equidistant from a एंड b। a और b से वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट था। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू BC कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, -4 - 0 का स्क्वायर, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, मतलब 3 - y का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस ये कितना बचेगा, 5 - y का स्क्वायर। ये कितना होगा, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस ये कितना बचेगा, 3 - y का स्क्वायर। यहां समझिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 36, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस b स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर -2ab, तो कितना हो गया, 10y, विच इज इक्वल टू ये 16 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ओके, अब देखिए इधर जो y स्क्वायर था और इधर जो y स्क्वायर था वो कट गया, दोनों इक्वेशन के तरफ क्या है, सेम साइन है, तो ये कट गया। 36 प्लस 25 कितना हो रहा है, देखिए 36 प्लस 25, 6 5 11 1 3 4 5 6, तो ये कितना हो रहा है, 61 माइनस 10y, 61 माइनस 10y, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6y। अब क्या करिए, 10y को उधर ले जाइए और नंबर को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 61 माइनस 25 इज इक्वल टू -6y प्लस 10y, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 61 से 25 माइनस कर दीजिए, -25, 11 से 5 जाएगा 6 और 5 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 36 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4y, विच इंप्लाइज हम क्या जानते हैं, 4y इक्वल टू 36 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, 36/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, पॉइंट 0,9। देयरफॉर c 0,9 इज
the point is the required point on y-axis which is equidistant from A and B। तो आज की वीडियो में हमने एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में हम और कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग इजी करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।